205 entitled is Teaching of Mathematics. And our today's topic is Supervised Study Technique. अब Supervised Study Technique क्या है? It is a study which is done by the student either individually or in group under the supervision of teacher. मतलब ये वो स्टडी है जो कि स्टूडेंट के द्वारा की जाती है. जैसे कि स्टूडेंट जो है वो स्टडी करता है, या तो इंडिविजुअली करता है या ग्रुप में करता है. किसके सुपरविजन में? टीचर के सुपरविजन में. और ये स्टडी है ये रेजिडेंशियल स्कूल्स में हो सकती है, आफ्टर स्कूल आवर्स हम बोल सकते हैं, डे बोर्डिंग स्कूल में होती है, या फिर नाइट के टाइम अंडर द सुपरविजन ऑफ ए टीचर्स. ये स्टडी जो है ये की जाती है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है? दिस मीन्स इसमें क्या होता है? सेल्फ स्टडी होती है विच इज मेड अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रॉपर सुपरविजन ऑफ ए टीचर और टीचर्स. सुपरवाइज स्टडी क्रिएट्स अ स्टडीज. जो सुपरवाइज स्टडी है ये एक ऐसी स्टडी है जो कि एक स्टडीज एटमॉस्फेयर, पढ़ने का माहौल जो है वो पैदा किया जाता है, जिसमें सेल्फ स्टडी की जाती है स्टूडेंट्स के द्वारा. द टीचर प्रेजेंस मेक्स द एटमॉस्फेयर मोर डिसिप्लिन. अब टीचर जो है उसकी प्रेजेंस जरूरी होती है क्योंकि वही सुपरवाइज करता है, और वो उससे क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है वो डिसिप्लिन बन जाता है. सुपरवाइज स्टडी में बी कंडक्टेड इन लाइब्रेरी और मैथमेटिकल लेबोरेटरी. मतलब सुपरवाइज स्टडी जो है वो हम लेबोरेटरी में भी, लाइब्रेरी में भी कंडक्ट कर सकते हैं, या फिर हम मैथमेटिकल लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं. While teaching mathematics through laboratory or heuristic method, students may be asked to discover the facts or principles through their own independent efforts and use them in solving various new problems. Now comes need of supervised study. अब supervised study की क्यों जरूरत है? It provides support, help and guidance. सबसे पहले है कि ये support, help जो है और guidance जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है. Then atmosphere becomes formal for work in the presence of a teacher. जो एटमॉस्फेयर है वो फॉर्मल बन जाता है एक टीचर की प्रेजेंस में. Then it helps in regulating the work and progress of the students. ये क्या हेल्प करती है कि रेगुलरली वर्क जो है वो चलता रहता है और प्रोग्रेस होती है स्टूडेंट्स की. दिस इज अ गुड डिवाइस फॉर द लेजी एंड शिरकर्स बिकॉज टीचर कैन पे इंडिविजुअल अटेंशन टू देम. मतलब एक अच्छी डिवाइस है किसके लिए? जो लेजी पीपल हैं, लेजी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए, क्योंकि उनको पता होता है कि टीचर जो है वो हमें देख रहा है, तो वो टीचर भी इसमें क्या होता है? इंडिविजुअल अटेंशन देता है हर एक बच्चे पे. सुपरवाइज स्टडी डिवेल्प्स कॉर्डियल एंड इंटीमेट रिलेशन बिटवीन द टीचर एंड चाइल्ड. जो सुपरवाइज स्टडी है ये डिवेल्प करता है कॉर्डियल और इंटीमेट रिलेशन किस में? टीचर और उसके पढ़ाने में. दिस टेक्निक इज वेरी हेल्पफुल फॉर दो स्टूडेंट्स whose home atmosphere is not conjunction. मतलब कई बार क्या होता है कि जिनके घर का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं होता है उनके लिए ये बेस्ट टेक्निक है, क्योंकि उनको जैसे कई बार होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इलिटरेट फैमिली से होते हैं, जिनके जो पेरेंट्स हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो पेरेंट्स को पता नहीं होता हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, और बच्चे जो है वो भी इतने अटेंटिव नहीं होते हैं बिकॉज उनको पता है कि हमें देखने वाला, हमें पूछने वाला कोई नहीं है. तो अगर ये टेक्निक हो तो ये बेस्ट होती है उन बच्चों के लिए जिनको टीचर जो है वो सुपरवाइज करते हैं. फिर बच्चे को इतना पता होता है कि हमें कोई सुपरवाइज कर रहा है तो हमने अच्छे से पढ़ना है, तो ये उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक है. देन इट इनकरेजेस स्टूडेंट्स फॉर सेल्फ लर्निंग के लिए इनकरेज करती है ये जो टेक्निक है. इट डिवेल्प्स द हैबिट ऑफ कोऑपरेशन एंड टॉलरेशन अमंग द स्टूडेंट. ये जो टेक्निक है ये हेल्प करती है कि हैबिट ऑफ कॉपरेशन आती है और टॉलरेंस आती है किसमें? स्टूडेंट्स में. हेल्प्स इन यूटिलाइजिंग द लेजर टाइम ऑफ स्टूडेंट. ये टेक्निक हेल्प करती है कि वो यूटिलाइज करते हैं अपने लेजर टाइम को. दिस में फिनिश द होमवर्क अलॉटेड टू देम इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम. मतलब बच्चे जो है एक अच्छे पूरे टाइम पे वेल मेंटेन मतलब वेल डिसिप्लिन, वो हर एक चीज जो है वो प्रॉपरली करते हैं. हर एक काम जो है वो उनको पता है कि हमें इतना टाइम दिया गया है तो हमने इसमें कंप्लीट करना है. हेल्प्स इन द इनकुलकेशन ऑफ द हैबिट ऑफ रेगुलरिटी.
जो ये टेक्निक है, जब हमें पता है कोई सुपरवाइज कर रहा है, हमें देख रहा है, तो एक हैबिट बन जाती है किसकी, रेगुलरिटी की। रेगुलरली हमने किस तरह से काम करना है, पंक्चुअलिटी की हैबिट बनती है, और अपने काम को सिस्टेमेटिक तरीके से कैसे करना है उसकी भी नॉलेज होती है। देन डीमेरिट्स और कुछ लिमिटेशन है इसकी, इस टेक्निक की, वो क्या है, सुपरवाइज स्टडी इन मैथमेटिक्स डिमांड्स टू मच वर्क फ्रॉम द टीचर। मतलब जो सुपरवाइज स्टडी है इसमें क्या है कि ये डिमांड करती है, मतलब टीचर का लोड जो है इसमें ज्यादा होता है। He has to plan, supervise, guide and evaluate the work of all the students। मतलब टीचर को क्या है, उसको पूरा प्लान करना पड़ता है, किस तरह से गाइड करना पड़ता है और इवेल्युएशन करनी पड़ती है सभी बच्चों के काम की, ठीक है। बट मैथमेटिक्स टीचर हैज रेगुलर हैवी शेड्यूल that he cannot devote so much time and energy for such supervision। लेकिन आगे ही हमारे मैथ्स के कितने लंबे लेंथी सम्स होते हैं, आपको पता है। तो मतलब टीचर का लोड जो है वो ज्यादा हो जाता है, जब अगर उसको अब सुपरवाइज भी करना पड़े तो फिर मुश्किल हो जाता है। इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल अटेंशन टू एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अब देखो, अच्छे से सुपरवाइज हम तभी कर पाते हैं अगर बच्चों को इंडिविजुअली अटेंशन हम दे पाए। But in a country like India, लेकिन हमारी जो कंट्री इंडिया है जहाँ पे क्राउडेड क्लासेस होती हैं, so the success of supervised study remains a dream। मतलब अगर हम इतनी क्राउडेड क्लासरूम में अगर हम सोचें कि सुपरवाइज स्टडी टेक्निक को हम अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, वो हमारा एक सपना ही रह जाता है कि हम इसको कर सकें। Then in this study there is a need of proper amount of guidance at proper time। ठीक है, इस स्टडी में क्या है, प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। बच्चे यहाँ पे हमें फीडबैक भी, जैसे टीचर इवेलुएट करता है तो टीचर को फीडबैक भी मिलती है, तो मतलब प्रॉपर टाइम की जरूरत होती है, गाइडेंस की जरूरत होती है कि बच्चे की हम वीकनेस को फाइंड आउट करें, उनको हम बताएं कि आपने ऐसे करना है, ठीक है। देन एक्सेस ऑफ गाइडेंस डिस्ट्रॉयज द ह्यूरिस्टिक एंड लर्निंग बाय डूइंग। मतलब बड़ी ज्यादा गाइडेंस भी देंगे तो बच्चे जो है वो डिपेंड हो जाएंगे टीचर के ऊपर, वो ज्यादा मतलब खुद से करना नहीं इतना अच्छा समझेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हाउ टू मेक सुपरवाइज स्टडी टेक्निक मोर यूजफुल। अब हम कैसे सुपरवाइज स्टडी टेक्निक को ज्यादा यूजफुल बना सकते हैं। टीचर शुड बी कॉम्पिटेंट इन दिस सब्जेक्ट सो दैट द वॉइस कुड बी रिमूव। मतलब टीचर सबसे पहले चाहिए कि कॉम्पिटेंट हो, ताकि जो भी फजूल के वो है वो उसको यूज ना करे। देन नॉर्म्स एंड इंस्ट्रक्शन अबाउट द टॉपिक शुड बी मेड क्लियर बिफोर हैंड। मतलब सबसे पहले कोई भी टॉपिक है उसके जो नॉर्म्स एंड इंस्ट्रक्शन है वो सबसे पहले क्लियर कर देनी चाहिए टीचर को। टीचर शुड प्रोवाइड द स्टूडेंट अ कंजेंशियल एटमॉस्फेयर सो दैट दे मे बी इंकरेज टू डू देयर वर्क इफेक्टिवली। मतलब एक ऐसा एटमॉस्फेयर जो है टीचर क्रिएट करे बच्चों के लिए जिसमें कि बच्चे जो है वो इफेक्टिवली काम कर सके। देन टाइम पीरियड ऑफ फॉर अ टॉपिक शुड नॉट बी सो लेंथी। कोई भी टाइम पीरियड है टॉपिक का वो लेंथी नहीं होना चाहिए फॉर सुपरवाइज स्टडी के लिए, सो दैट द स्टूडेंट शुड नॉट फील, ताकि कि एक तो टीचर का लोड भी कम होगा अगर हम लेंथी नहीं रखेंगे टॉपिक को, ठीक है। जिस टॉपिक पे हमने उनको काम करने के लिए दिया है, सुपरवाइज करना है, तो बच्चे भी जो है वो बोर फील नहीं करेंगे इससे। टीचर शुड प्रिपेयर द रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेस ऑफ एवरी स्टूडेंट ड्यूरिंग सुपरवाइज स्टडी। जो टीचर जो है वो प्रिपेयर करता है रिकॉर्ड प्रोग्रेस ऑफ हर एक स्टूडेंट की प्रोग्रेस का, सो दैट ही कैन गिव मोर अटेंशन टू द वीक एंड डल स्टूडेंट, और जिसके कारण वो वीक और डल स्टूडेंट पे ज्यादा अटेंशन दे सकते हैं। देन if the teacher feels much loaded during supervised study, he may take the help of bright student of the class। अब देखो कि अगर जो है टीचर को अगर लोड भी लगेगा ना सुपरवाइज स्टडी में, तो वो क्या कर सकते हैं, जो कि ब्राइट स्टूडेंट है उनकी वो हेल्प ले सकते हैं, उनको किसी एक को वो मॉनिटर बना दे और अपनी हेल्प के लिए रख सकते हैं कि आपने जो डल स्टूडेंट है, वीक स्टूडेंट है, जैसे हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि इतने से लेके इतने रो तक के बच्चों को आपने सुपरवाइज करना है, इतने से लेके इतने तक नेक्स्ट स्टूडेंट को दे देंगे। उससे क्या होगा, टीचर का जो लोड है वो भी कम होगा। दैट इज अ सुपरवाइज स्टडी टेक्निक, ठीक है।